बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियो सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम अपने प्रोग्राम में एक ऐसे फास्ट बॉलर की बात करेंगे जिसने अपनी सीम और स्विंग बॉलिंग से दुनियाई क्रिकेट को हैरान कर दिया। वो ऐसा जादूगर बॉलर था जो गेंद को अपनी गेंद से स्विंग करता था। बात हो रही है साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर और नई गेंद से क्रिकेट की दुनिया के बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों से पिच पर नचाने वाले जादूगर मोहम्मद आसिफ की। वक्त की सितम ज़रीफ़ी कहें या ऐसी संगीन गलती जिसने उन्हें वापस मैदानों का रुख करने ना दिया। बात सिर्फ एक बॉल की होती तो इसे इत्तफाक कहा जा सकता था, लेकिन फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ का पूरा करियर ऐसी जादुई बॉलिंग से भरा पड़ा है। भारतीय टीम के इस दौरे में राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग और रिकॉर्ड साज बैट्समैन सचिन तेंदुलकर सभी इनकी करिश्माती बॉलिंग के सामने बेबस रहे। सरजमीन कोई भी हो, मोहम्मद आसिफ से नई गेंद का बेहतर बॉलर इस दौर के बैट्समैनों के नजदीक कोई और था ही नहीं। 360 के नाम से मशहूर साबिक जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाज AB डिविलियर्स भी उनके मुतरिफ रहे। वो बदनसीब दौरा इंग्लैंड 2010 जहां मोहम्मद आसिफ के करियर को ब्रेक लगा, वहां भी उनकी बॉलिंग पर कमेंटेटर्स इनको मैजिशियन कहने पर मजबूर हुए। वो इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को अपनी बॉलिंग से पिच पर नचा रहे थे और उनकी स्विंग और सीम बॉलिंग का इन मायानाज बैट्समैनों के पास कोई तोड़ ही नहीं था। खुशामदीद कहते हैं मोहम्मद आसिफ आपको स्कोर प्रोग्राम में। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मुझे वो वक्त भी याद है जब नेशनल स्टेडियम कराची में अपने करियर के तीसरे टेस्ट मैच में ही आपने दुनिया के अजीम बल्लेबाजों को आउट किया और पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीता। जबकि इसकी पहली इनिंग में इरफान पठान ने हैट्रिक बनाकर पाकिस्तान को मुश्किलात से दो चार कर दिया था, लेकिन उस टेस्ट ने आपको बामे उरूज दिया। आज भी सोशल मीडिया पर जब वो बॉलिंग नज़र आती है तो चाहे उस दौर के शायकीन क्रिकेट हों या आज के नौजवान नस्ल, वो महवे हैरत रहते हैं और हमसे ज़्यादा तो वो आपके जहन में नक्श होगा। जी याया, अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जो भी देख रहे हैं। और वो टेस्ट ऐसा था याया जो आपने दोबारा बड़ी देर बाद याद दिलाया कि मैं आसिफ से मोहम्मद आसिफ बन गया। तो आसिफ कैसा लगा अभी ये जो आपने स्टोरी देखी, अपनी दोबारा से वो बॉलिंग देखी, वापस चले गए यादों में? तो आपको यार वापस जाना पड़ता है क्योंकि उस वक्त इंडिया की टीम जिस तरह से मुल्तान में अपना लक्ष्मण ने आई थिंक 300 किया था, तो जिस तरह से वो फेंटा लगा रहे थे और उनकी बैटिंग लाइनअप आप देखे, 6, 7वें नंबर पे धोनी आ रहा था उनके। और अब टोटल आप रन देखें, ऑलमोस्ट 1.5 लाख रन हो गए पूरी टीम के उस वक्त, जितनी भी बड़ी साइड थी वो टीम। जब वो साइड लगी है ना वो हमारे ड्रेसिंग रूम में, तो मेरा ख्याल है कि वो वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग साइड थी इंडिया की। इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप पहले ना तो उनकी पहले देखी थी ना बाद में देखी थी। और वो भी वॉल ऑफ लक्ष्मण, ऐसी वॉल, फिर राहुल द्रविड़, फिर सहवाग जिस तरह फॉर्म में था, फिर सचिन, फिर युवराज, वो इनकी तो बैटिंग लाइन नहीं खत्म होती थी। मगर देखिए, और फिर हमने वो मैच में जिस तरह से इरफान पठान ने हैट्रिक कर दी और ऐसा हमारे ड्रेसिंग रूम में तो ऐसा लगा था जैसे सैमसंग गया था एक्चुअली। तो सेम वही सेम सिचुएशन थी कि 0 पे या पहले ओवर में ही मेरे ख्याल 3 आउट हो गए थे हमारे, और उस मैच में कमबैक करना यार, तो ये अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में वो खुश नसीबी लिखी थी। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिस तरह से उस मैच में कमबैक किया हमने और वो मैच भी जीता हमने। ऑलमोस्ट सेकेंड इनिंग में हमने जिस तरह से रन की, फैसल इकबाल का 100 याद है, फिर कामी का फर्स्ट इनिंग में जिस तरह से कामी ने जाके नीचे से 100 किया यार, वो ये ऐसी या ऐसा मैच होता है पाकिस्तान इंडिया के, जैसे मैं पहले भी एक प्रोग्राम में बोल चुका था, जैसे अभी चैंपियन ट्रॉफी में हमारे साथ हाल हुआ है। ये ऐसे मैचेस हैं जो इंडिया और पाकिस्तान का जो परफॉर्म करता है ना वो सालों याद रहे। अब कुछ पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग पर मैं बात करना चाहूँगा और मैं आपसे ये चाहूँगा कि फास्ट बॉलिंग में जो हमारे अहम सुतून हैं उनके अगर नाम लूँ तो उनमें से सबसे अहम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, उनके साथ T20 स्पेशलिस्ट और तेज़ बॉलर हारिस रऊफ, फास्ट बॉलर नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन हैं। मैं एक एक करके आपसे बात कर लेता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की। 17 साल की उम्र में बैनुल अक़वामी डेब्यू करने वाले शाहीन अफरीदी का उरूज हम सब ने देखा। ख़ासकर उनके करियर में भारत के ख़िलाफ़ T20 वर्ल्ड कप 2021 का स्पेल यादगार रहा, लेकिन फिर उन्हें घुटने की इंजरी हुई। फिर कहा जाने लगा कि उनकी स्विंग ख़त्म हो गई, किसी ने कहा कि उनकी रफ्तार कम हो गई। नई गेंद से बॉलिंग कर
करने के आप माहिर समझे जाते हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब क्या गलत हो रहा है? आकिब जावेद उनके लाहौर कलंदर में कोच रहे हैं, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो शायद शेखुपुरा में आकिब जावेद ने ही आपके टैलेंट को भी परखा था, तो शाहीन के साथ कोई बताने वाला नहीं है या उनकी इंजरी उनके लिए आपकी नज़र में ख़तरनाक साबित हो रही है? या देखो, मुझे आई डोंट नो कि किस नोयत की इंजरी है, वो किस तरह से रिकवर क्यों नहीं कर पा रहे, मगर उसने 140, 141, 139 पे बॉलें की हैं लास्ट जो उसने चैंपियन ट्रॉफी खेली है। अच्छा, शुरू में जिस तरह से शाहीन आया था, जिस जगह से बॉल रिलीज कर रहा था, अब उस जगह से रिलीज नहीं है, वो रिलीजिंग पॉइंट वो वाला नहीं है। या ठीक है, एक तो एक छोटा सा, ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है जो आपको बड़े वो जाके बड़ी जिस तरह से आप कह सकते हैं कि बड़े विकेट टेकर आप नहीं बनते। दूसरा, आप अगर एज ए फास्ट बॉलर आपने वर्ल्ड क्लास क्रिकेट लंबी खेलनी है, आपका बॉल अंदर नहीं आएगा एज ए फास्ट बॉलर लेफ्ट आर्म, आप लॉन्ग टर्म नहीं चलो। जब आपका बॉल लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का, जितने भी बड़े आप जो लॉन्ग टर्म फास्ट बॉलर खेले, आप निकाल के देख ले, ठीक है, जिसका भी फास्ट बॉलर का बॉल अंदर आया लेफ्ट आर्म, स्पेशली मैं लेफ्ट आर्म की बात कर रहा हूँ, राइट हैंड पे नहीं आया, तो वो लंबी क्रिकेट खेला है। आप यूं ही देखें, अब अभी हम डिस्कस करना क्यों शुरू हुए उसके ऊपर, हालांकि ये विदाउट डिस्कशन होना चाहिए था। शाहीन जिस तरह से उसने स्टार्ट लिया था, इतना अला अच्छा शेप बनती थी, बनाना स्विंग जिसको हम बोलते हैं, इस तरह की शेप आती थी, और बैट्समैन ऑलरेडी उसका सर मिडल और ऑफ स्टंप पे गिरा होता था, तो बॉल अंदर आता लेट, राइट हैंड को इन स्विंग बोलते हैं, तो वो अभी नहीं आ रहा, ठीक है, जिसकी वजह से फिर वो रन से भी खा रहा है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी हो रहा है। तो वो तो आकिब भाई को या उसको खुद सोचना चाहिए, थोड़ा, क्योंकि वो इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, इस लेवल पे खेल रहे हैं, उसको वर्कआउट करना चाहिए। आकिब भाई मेरे साथ भी रहे, नो डाउट, अभी भी वो चल रहे हैं, वही विकी भाई भी रहे हैं हमारे साथ भी, आकिब भाई भी रहे, तो उनको बताना चाहिए कि यार इस तरह, फिर अब वर्कआउट तो उनको करना चाहिए ना जो साथ है। अच्छा, आपने उनकी गलती को भी आइडेंटिफाई कर दिया है, आपने ये भी बता दिया है कि प्रॉब्लम है का? नहीं यार, मैंने गलती की है यार मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया, मैंने उसको बता भी दिया, हल्का सा हिंट भी दे दिया, और लाला को भी मैंने मैसेज छोड़ा था कि लाला इसका बॉल अंदर नहीं आएगा ना, ये लंबी क्रिकेट नहीं खेले। अच्छा, तो अंदर कैसे आएगा बॉल? क्या इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगी? क्या इसके लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना पड़ेगी? छोटी सी तो बातें बताई है कि छोटी छोटी चीजें हैं, वो आपने ठीक कर लिया। इसका पहले क्यों अंदर आता था, अब क्यों नहीं इतना अच्छा बॉल स्विंग हो रहा जिस तरह पहले होता? तो आप बता दीजिए ना, आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है? तो अपनी बेसिक पे चला जाए, ठीक हो जाएंगे चीजें। अच्छा, चलना ठीक हो गया। अच्छा, लाहौर कलंदर्स और वाइट बॉल क्रिकेट में उनके साथी समझे जाने वाले हारिस रऊफ इस कौमी टीम के वो मुस्तकिल बॉलर हैं जो 150 किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा रफ्तार से बॉल करने की अहलियत रखते हैं, लेकिन एक तो हमें कभी उनकी जानिब से वो स्विंग बॉलिंग नज़र आई ही नहीं जो फास्ट बॉलर का हथियार हो, तो हरीफ टीमें बेबस हो जाती हैं। दूसरी जानिब ये कि माना कि 48 वनडे में उनकी 85 विकटें हैं, 29 T20 इंटरनेशनल में 110 शिकार कर चुके हैं, लेकिन उनके करियर में कोई ऐसी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती जिसमें मोहम्मद आमिर हों, शाहीन आफरीदी हों, आपको वसीम अकरम कहते थे, वकार यूनुस कहते थे, उनके कुछ स्पेल यादगार रहे हैं। तो हारिस रऊफ से क्या गलती हो रही है आपके ख्याल में? उन्हें किस चीज़ पर अब काम करने की ज़रूरत है? हारिस का जो मसला ये है, उसकी जो ज़्यादा बॉलें ना वो बैट के मिडल पे लगती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द 90% बॉल आप देखिएगा बॉल के मिडल में होगी उसकी, ठीक है। अब इस तरह का जो बॉलर है, बॉल को पटकते हैं, उसको बॉल को टाइम नहीं देता स्विंग होने का, बॉल को एक टाइम, सर्टेन टाइम चाहिए उसको स्विंग होने का, ठीक है, ठीक है, एक टाइम होता है बॉल को स्विंग, उसको टाइम देना चाहिए, बॉल या आगे करे। फिर इनकी जो लाइन और लेंथ है ना, वो वाली नहीं है कि बैट्समैन को वो उस पर लेके आए ट्रबल में। ये इजी लाइन लेंथ पे, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग करती है ज्यादा, आप देखें तो बैट्समैन यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे खेलता है, इनको बैट्समैन को थोड़ा आगे भी लेके आते, फिर ऊपर से इनका वो, हालांकि अभी भी दूसरी दुनिया के आप देखें काउंटी और अपना सॉरी T20 में बॉल स्विंग, रिवर्स स्विंग होता है इनके 1-2 ओवर में, इनकी कोशिश ही नहीं होती, बॉल अगर या स्विंग नहीं होगा ना, आप 160 पे भी कर लो, आपको कुट्टी जाता है, ठीक है। तो आप कोशिश करो बॉल की शेप बनाने की, बॉल का ख्याल रखने की, आपने किस वक्त किस ओवर में आना है, आपने एंड के ओवर करने हैं, आपका बॉल कैसे, उसको एक तरफ शाइन कैसे करना है, दूसरी तरफ से उसको कैसे रखना है, क्योंकि बॉल बन जाता है अभी भी, चाहे 2 नए बॉल है,
जिस तरह के पिचेज है आप बॉल बना सकते हो लीगल तरीके से, जैसे ऑस्ट्रेलियन करते हैं, उनका भी रिवर्स स्विंग होता है। इतनी सी स्विंग चाहिए बैट्समैन को रिसीव करने के लिए, इतनी 1 या 2 इंचेस, दैट्स ऑल। और जिस तरह से ये उसकी पेस है उसको आप खुद ही इस चीजों पे वर्कआउट करना पड़ेगा। अदरवाइज PSL खेल रहे हैं और इनकी टक्कर का पीछे से कोई बॉलर नहीं आ रहा, ये इनकी मेरा ख्याल है कि बदगुमानी है कि पीछे से सडनली एक दो बॉलर आएंगे जो ये फिर नजर भी नहीं आएंगे। मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ वाशिंगटन DC से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। कुछ मैनेजमेंट के हवाले से बात करते हैं, कुछ कोचेस के हवाले से बात करते हैं, कुछ आसिफ के करियर की, आसिफ को आपने स्क्रीन पर देखा तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोबारा से जानना चाहेंगे, वो आसिफ के सामने रखेंगे। आसिफ साहब ये बताइएगा कि जब तेज़ बॉलर्स की बात हो रही है तो मोहम्मद हसनैन का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। ऐसा लगता है कि किसी भी टीम मैनेजमेंट को उन पर एतमाद रहा ही नहीं है, वो कभी टीम का मुस्तकिल हिस्सा रहते ही नहीं हैं। वो चैम्पियंस कप में टॉप विकेट टेकर भी बन जाएं तो उन्हें 1 से 2 सीरीज़ के बाद निकाल दिया जाता है, और ICC टूर्नामेंट में उनकी शिरकत की बात ही करना बेकार है क्योंकि वो पहली चॉइस होते ही नहीं है। ये ऐसे पहले भी बॉलर रहे हैं, ये नहीं कि ये पहली दफा इसके साथ हो रहा है, पहले भी काफी बॉलर रहे हैं जो आप आगे लगे हुए। हाँ, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कि डोमेस्टिक में इसने नो डाउट इसने परफॉर्म अच्छा किया, मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे हैं, बॉलिंग अच्छी करे, मगर ये वो सिमिलर नहीं होती एक लाइन, 3-4 एक ही तरह के बॉलर हैं। अगर इसको उनको क्रॉस करना ना तो एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा कोई ऐसा स्पेल कर दे, क्योंकि वो इस वक्त वो है अपना फेवरेट है और चीते हैं, आप कह रहे हैं लाडले हैं, 2-3 जो आगे लगे हुए हैं ना, तो वो लाडले हैं। अब ये लाडलों में आता नहीं, कोई इंजर्ड होगा तो इसकी ये उसकी रिप्लेस पे जाएगा, तो इसको उन लाडलों को क्रॉस करने के लिए एक्स्ट्रा मालिश करना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। मेहनती भी है, बॉलर अच्छा है, जैसे ही उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है इस तरह की परफॉर्मेंस दे दे कि फिर वो सालों याद रहे, फिर वो उसको टीम से इतनी जल्दी निकलना नहीं। अब लाडलों को क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है। अब आपने बात ही ऐसी कर दी है, मैं कुछ सवाल अगर जहन में हैं भी तो मैं मज़ीद कर नहीं पाऊँगा हसनैन के बारे में। आपने कहा कि वो लाडले नहीं हैं, लेकिन नसीम तो हैं, नसीम तो खेल रहे हैं, और नसीम जो है वो PSL की प्लैटिनम कैटेगरी में भी है। वो हारिस और शाहीन से इस तनाजुर में थोड़ा सा आगे आपको लगता है कि वो नसीम की भी वही प्रॉब्लम है। आप देखिए इसने जिस तरह से यहाँ पे USA में वर्ल्ड कप में इसमें दोनों तरफ बॉल स्विंग हो रहा, कंट्रोल नहीं था, और कितना स्विंग करना है, कहाँ पे मेरी स्विंग खत्म होनी है। इसने पहले 3-4 ओवर में उवा जरूर कराई है, स्पीड भी अच्छी है उसकी, यंग है, टैलेंटेड है, उसको लाइन और लेंथ पे वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है, उसको अपनी लाइन और लेंथ थोड़ी सी आगे, क्योंकि वो भी शॉर्ट ऑफ लेंथ ही है, बॉल कीपर तक उवा चला जाता हो, वेल बोल्ड से बैट्समैन आउट तो ना होगा ना जाने। तो आसिफ साहब मुझे ये बताएं कि ये जो हमने फास्ट बॉलर के नाम आपके सामने रखे हैं, किसी एक टीम के लिए ये फास्ट बॉलर हो तो फिर किसी की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। शाहीन, नसीम, हारिस, हसनैन, और अगर आपकी बेंच पे हम देखते हैं तो आपके पास मोहम्मद वसीम जूनियर है, आपके पास अब्बास आफरीदी हैं, आपके पास जो हैं अब वो जांदाद खान एक उभरता हुआ ऑलराउंडर आ रहा है, लेकिन हमारी टीम फास्ट बॉलिंग में स्ट्रगल कर रही है। मैं जिन फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ, पिछले 5 साल में ICC टूर्नामेंट में ये हमारी पहली चॉइस हैं, लेकिन टीमें हमें मार रही हैं, बल्कि मार नहीं रही, 400 रन भी बन गए 2023 वर्ल्ड कप में हमारे ख़िलाफ़। और फिर हमारी मैनेजमेंट ये कहती है कि भाई बात दरअसल ये कि ये मॉडर्न डे क्रिकेट है, 300-350 रन बनना नॉर्मल बात है। ये ऐसी नॉर्मल बात नहीं है। देखिए बाकी टीमें भी तो खेल रही है ना, बाकी टीमों के पास भी फास्ट बॉलर है, हमने ये समझ लिया कि यही हमारे पास है। आप नीचे से अंडर 19 का लड़का क्यों नहीं लेके आते अली रजा, उसको चांस दे दो, उसकी हाइट भी है, पेस भी है अच्छी, 141 वो कर रहा है। देखिए मुझे पता, आप तो पिछले 25-30 साल से ऑन ग्राउंड हो, आपको तो एक एक चीज का पता है। मैंने जो वर्ल्ड कप में देखा उसने बहुत अला अच्छी बॉलिंग की। आप इनकी गर्दन पे किसी को लगा बिठाओ तो सही ना लाके, फिर इनको भी परेशानी पड़े कि मैंने वर्कआउट करना। यार इन्होंने वर्कआउट भी करके इनको पता कि हमने अच्छा एक सीरीज में बाहर होंगे, हमने कमबैक करना, कोई पीछे है नहीं। हालांकि पीछे से हमारे पास खैर PCB ने जो किया है ना क्रिकेट के साथ, जिस तरह से डोमेस्टिक को शॉर्टकट किया है, वो भी अपनी जगह पे सही है। पीछे से आना कोई नहीं है लौट, तो लंबी क्रिकेट नहीं हो रही, लंबी क्रिकेट नहीं होगी तो
लंबे फास्ट बॉलर नहीं होंगे, लंबे स्पेल करने वाले, और मसल मेमोरी नहीं बनेगी। ये छोटी छोटी चीजें आपकी, वो अब हमारे पास 4-4 ओवर वाले बॉलर हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, हमारे पास वो ओवर ही नहीं है। आप पूरी चैंपियन ट्रॉफी देख रहे हैं उठा के, 10 ओवर करने के लिए दूसरा दमखम ही नहीं था किसी फास्ट बॉलर के पास, मैंने देखा खुद। और दमखम क्या, फिर आपको वेरिएशन आनी चाहिए, वेरिएशन भी नहीं थी कि बॉल को किस तरह, किस पहले में आके आपने यूटिलाइज करना। आप मिडल में आए हो, आपने किस टाइम पे डिफेंसिव बॉलिंग करनी है और किस टाइम पे अटैकिंग बॉलिंग करनी है, इनमें कोई सेंस नजर नहीं आई टू बी नेस्ट। हमने वही 4-5 ये मुझे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनमें फर्क नजर नहीं आ रही टू बी नेस्ट। आप चैंपियंस ट्रॉफी को आपने भी फॉलो किया होगा, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स की गुफ्तगू भी आपने सुनी होगी। एक नई बैच शुरू हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट में, और कहा यह जा रहा है कि भाई ये जो 90 के क्रिकेटर्स हैं ना, अब इनको पाकिस्तान क्रिकेट से दूर कर देना चाहिए, अब नए लोगों को मौका देना चाहिए। आप क्या कहते हैं? देखिए, बात तो सही किसी हद तक तो ठीक है, क्योंकि आप देखिए 3-3, 4-4 बारियां ले चुके हैं ये लोग, और टीम वहीं की वहीं पे स्टैंड अप हो। आप अभी न्यूजीलैंड का ट्रोल करने जा रहे हैं ना, न्यूजीलैंड ने पिछले 3 महीने से जिस तरह की क्रिकेट खेली है ना, आई थिंक वन ऑफ द चैंपियन क्रिकेट उसने खेली है, वन ऑफ द बेस्ट पूरी दुनिया में। पिछले 3 महीनों से आप उसके सारे मैचेस देखें, उसकी फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग और स्पेशली स्पिन, जिस तरह से उनके स्पिनर्स ने वर्कआउट किया। नो डाउट वो फाइनल आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया के पास ज्यादा वैरायटी थी स्पिनर्स की, और पिच भी ऐसा था कि जो स्पिनर्स को हेल्प करता था। मगर उस तरह की अभी वहां पे जाके आप क्रिकेट खेलेंगे, वो आपको अभी मैं आपको बता दूं कि वो वहां पे इस तरह की क्रिकेट आप एक्सेप्ट न करेंगे। आपकी 400, 350, 400 की तरफ टीमें चली गई हुई हैं। हम अभी भी स्टक हैं या 280, 270, 260 पे के हम लोग, और हमारे पास हमारे पास बॉलिंग की वो बैटरी नहीं है जो हम वो ये डिफेंड कर सके। ठीक है, हमें बैटिंग लाइनअप पे भी वर्कआउट करना पड़ेगा, फिर बॉलिंग लाइनअप पे भी वर्कआउट करना। और आके भाई तो खैर 3री-4थी दफा आ चुके हैं, मेरे साथ भी आके भाई थे जब हम लोग, मैं भी लेने आया था बाबुल उमर के बाद। आके भाई थे, विकी भाई थे, विकी भाई उससे भी पहले थे, फिर विकी भाई बीच में आए हैं, और फिर लड़ाइयाँ झगड़े जिस तरह से हुए हैं, तो चेंजिंग तो बिल्कुल लानी चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है ना वो बेहतर होना चाहिए। ठीक है, आके भाई अगर वर्कआउट करते हैं, हाँ इन्होंने आके अपना आके भाई ने टेस्ट मैचेस में बहुत अच्छा स्पिनर को लेके आए, और ऊपर से देखिए बाकी टीमें 4-4 स्पिनर ला रही है चैंपियन ट्रॉफी में, हमने एक आधा स्पिनर लेके गया, वो एक पूरा भी नहीं था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, कि वो भी पूरा स्पिनर नहीं था, वो भी आधा ही स्पिनर है ना, बरार ही है ना उसका नाम। जी जी बिल्कुल। तो आपके हमारे स्पिनर ने तो इंग्लैंड को लिटाया है 2-3 टेस्ट मैचों में, आपने उनको क्यों नहीं यूटिलाइज किया? बाकी टीमों तो यूटिलाइज कर रहे थे। ठीक है, उनकी एज फैक्टर था, मगर ऑफ स्पिनर तो ठीक था, उसकी बैटिंग भी ठीक है, वो फील्डर भी बुरा नहीं है, तो आप उसको क्यों नहीं? हमने सलमान यूटिलाइज कर लिया, फिर क्या उसको लेके चले गए, क्या नाम है यार, किसको? अपना वो लेफ्टी खुशदिल शाह, खुशदिल शाह, वो बावडा भी मेरे साथ ही खेला हुआ है। तो आप आधे स्पिनर खिला के आप इस तरह की, हम चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट होने से पहले ही चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गए। चले आसिफ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपको कोचिंग के लिए जाना था, लेकिन आपने हमारे लिए वक्त दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी आपसे गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी रखेंगे। आपका वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। हमें वाशिंगटन डीसी से वीडियो लिंक करने के लिए टेस्ट फास्ट बॉलर आसिफ की गुफ्तगू आपने सुनी, और इस हवाले से आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, हमें एक्स अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यासुन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।